थैंक यू। नमस्कार। मैं हमेशा मेरा पूरा नाम लेती हूँ, श्वेता संजीव भट्ट, और बड़े गर्व से लेती हूँ। मैं थोड़ी स्वार्थी हूँ, सिर्फ मेरे पति के बारे में बात करने आई हूँ, उनके सामने हुए अन्याय के बारे में बात करने आई हूँ। मैं एक पत्नी की हैसियत से, एक औरत की हैसियत से, एक माँ, एक बेटी की हैसियत से आई हूँ। मैं यहाँ संजीव भट्ट की आवाज़ बन के आई हूँ। पिछले कुछ एक सालों में हम सब ने देखा कि पुलिस डरने लगी, खाकी फीकी होने लगी, एमएलएज एमपी बिकने खरीदने लगे, पुल गिरने लगे, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, काफी कुछ देखा। मगर ये सब माहौल में भी दो टाइप के लोग हो गए। कुछ एक ऐसे हुए जो बहाव के साथ बहने लगे, जो होता है देखते रहे, कुछ आवाज नहीं उठाया, कुछ नहीं किया। मगर कुछ लोग उसमें से ऐसे भी थे, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हो, एक्टिविस्ट हो, स्टूडेंट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, वकील हो, जिन्होंने आवाज उठाई, जिन्होंने प्रश्न पूछे, सच को सच कहा, सही को सही कहा। मेरे हस्बैंड संजीव भट्ट उनमें से एक हैं। 2018 5 सितंबर सुबह 8 बजे मेरे घर 40-50 पुलिस वाले आते हैं, आके संजीव भट्ट को ले जाते हैं। आज 7 साल होने को हुए, मेरे हस्बैंड वापस नहीं आए हैं। मैं हर एक कोर्ट, हर एक वकील, हर एक जगह जाती हूँ। ये लड़ाई हम लोग लीगली लड़ रहे हैं, सामने पॉलिटिकली लड़ रहे हैं हमसे। उनके पास पावर है, पैसा है, सभी इंस्टीट्यूशंस उनके कब्जे में है, कोर्ट्स पूरी की पूरी सबवट हो चुकी है। जज डायस पे बैठ के कहते हैं कि मैम आप किसी को भी ले आओ, जजमेंट तो दिल्ली से लिख के आता है। फिर भी इस तरह से भी मैं लड़ती रहती हूँ। रोज मायूस होती हूँ, रोज हिम्मत इकट्ठा करती हूँ, और रोज फिर उसी जोश से आगे क्या करना है, कैसे करना है, सोच के निकल पड़ती हूँ। अगस्त में 2018 में पहली बार इन लोगों ने मेरा आधा घर तोड़ दिया। ये हमारे पुरखों का घर था जिसमें हम लोग रह रहे थे। कंप्लेन का बेस ये बनाया कि पीछे जो रह रहा था, जो हमसे 100 मीटर के ऊपर दूर रह रहे थे बंगले में, उनको हवा नहीं आ रही। ये बेस पे मेरा घर बुलडोज कर दिया उन लोगों ने। मगर वो शायद पहला केस था बुलडोजिंग का। हम सब चुप रहे उस वक्त। शायद हम सब ने मिल के आवाज़ उठाई होती तो बाकी की कितनों के घर बच गए होंगे, मगर हमने वो नहीं किया। फिर 2018 सितंबर संजीव भट्ट को अरेस्ट करके ले जाते हैं। 32 साल पुराना केस, जो केस ही नहीं था, इनफैक्ट उस पर कुछ भी नहीं है। कस्टोडियल डेथ की बात करते हैं, जो डेथ हुई ही नहीं है, कस्टडी में भी नहीं। मेरे हस्बैंड का जुरिसडिक्शन नहीं, उसने अरेस्ट नहीं किया, उसने इंटरोगेट नहीं किया, उसका कोई लेना देना नहीं उस आदमी से। मगर फिर भी वो केस में एक फर्जी केस खड़ा करके उसको फंसाया गया। पैरेलल दूसरा केस, ऐसा ही फर्जी केस 30 साल पुराना करके फंसाया गया। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है।
फिर कई बार कोई अच्छे जज आ जाते हैं, हम वो रट में आ जाते हैं। एक बार एक केस हो जाता है, फिर अनलेस एंड अनटिल आपको बेल नहीं मिलती, आप बाहर नहीं निकल सकते हो। 4-4, 6-6 महीने तक हमारी बेल की सुनवाई नहीं होती। 6-8 महीने के बाद सुनवाई होने के बाद 4-4 महीने नतीजे पे बैठे रहते हैं, ऑर्डर नहीं करते हैं। 1 साल निकल जाता है, फिर जाके रिजेक्ट करते हैं। फिर वही प्रोसीजर हम लोग हाई कोर्ट में करते हैं। हाई कोर्ट में भी ऐसे ही खींचातानी, सालों निकल गए। आज 7 साल हो गए। मेरे हस्बैंड को मैं घर नहीं ले पा रही हूँ। रोज सुबह उठ के एक ही बात सोचती हूँ कि ऐसा क्या करूं, ऐसा कैसे लड़ूं, ऐसे कौन से वकील को रखूं कि मैं उसको घर ले आ सकूं। कुछ नहीं सूझ रहा, मगर फिर भी मैं लड़ती हूं। मैं कोई मायूसी की बात करने नहीं आई हूं, ना ही मुझे आप में से किसी की सिंपैथी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूं कि हम जैसे लोग कम हैं मगर काफी है। अगर हम सब इकट्ठा हो जाए और एक आवाज में एकजुट हो के हम लोग लड़ें, सच्चाई के साथ लड़े, सभी जो सच है वो करे, सही है वो करे। जो लड़ाई मेरे हस्बैंड ने शुरू की थी, आज मैं उसको चालू रख रही हूँ। 2002 में राइट्स हुए थे। उस वक्त मेरे हस्बैंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के चीफ थे। उस वक्त उन्होंने सभी रिपोर्ट्स एसआईटी को दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कमेटी नमी थी उसको। उसमें उन्हें पूरा कहा है कि कौन किस तरीके से, कौन अधिकारी, कौन ऑफिसर, क्यों, कैसे जवाबदार था। उसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम आता है क्योंकि वो उस वक्त सीएम थे, आज वो पीएम हैं। बस रिपोर्ट्स बदल दो, एफिडेविट्स वापस कर दो। संजीव भट्ट ने तब भी कहा था और आज भी वही कहते हैं कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, कॉम्प्रोमाइज इज आउट ऑफ क्वेश्चन। 7 साल के बाद भी वो अभी आज भी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है, और शायद इसीलिए मैं उनका नाम गर्व से लेती हूं हर बार। बस ये छोटी सी बात है मेरी। मैं चाहूंगी कि आप में से जितने लोग हमारे साथ जुड़ सके जुड़े, हमें मदद करें। कोई सुझाव हो तो सुझाव दे, आई एम ऑलवेज ओपन। हम सब साथ होंगे तो मजबूत होंगे, ये बात मैं मानती हूँ बहुत दिल से। आप में से किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो आप प्लीज मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।